पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्मूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां पीर्णं जीवनं पयः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने समस्त ब्रजवासियों को साथ में लेकर और गोवर्धन महाराज का पूजन किया। वो कैसे, उस लीला का आप श्रवण करें ध्यान पूर्वक। समस्त ब्रजवासी अपनी बैलगाड़ियों में प्रसाद भर भर के और गोवर्धन में आए। गोपी ग्वाल ब्रजवासी सब आए। सबने अपनी बैलगाड़ियां जो लाइन से खड़ी कर दी नी। अब ब्रजवासी कन्हैया से बोले, लाला कन्हैया अब बता कहाँ है तेरा देवता। कन्हैया बोले, अरे तुम्हें इतने बड़े गोवर्धन महाराज दिखाई नहीं पड़ रहे, यही तो है मेरे देवता। अरे लाला तेरा देवता तो भैया बहुत बड़ो है, पर या की पूजा कैसे हुए या पूजा की विधि तो हमको जाने ना है। कन्हैया बोले, तुम चिंता मत करो, पुजारी हमें हैं, जैसे हम बतावें वैसे ही पूजा करते चलो। वैसे हमारे गोवर्धन महाराज की पूजा की पद्धति कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है। कन्हैया बोले, पहले जलते स्नान कराओ। बैलगाड़ी में जमुना जल भर भर के लाए मटका में, तो वो सब ब्रजवासी ने गिरिराज जी के ऊपर उड़ेल दियो। ब्रजवासी बोले, लाला कन्हैया जल तो सारो रिक्त है गयो, पर तेरो देवता भैया इतना बड़ो है, अभी तक के चरण भी गीले रहे भाई। कन्हैया ने गंगा जी का ध्यान किया तो प्रसन्न होकर और खूब गोवर्धन महाराज का स्नान कराया। कन्हैया बोले, वस्त्र धराओ, रोली चावल से तिलक करो, पुष्पमाला धराओ। अब जो जो प्रसाद आप लाए हो, प्रसाद को भोग लगाओ। गाड़ी में थे वो छबरा भर भर के लड्डू, पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, इमरती, बालूशाही, जलेबी, दाल बाटी चूरमा, हलवा, रबड़ी, खीर जो बना बना के लाए। कड़ी, बाजरा, दाल, चावल, पुआ, पकौड़ी, पूड़ी, सब गिरिराज जी के सामने भोग लगाए दियो। कन्हैया बोले, देखो गोवर्धन महाराज अपने अपने नेत्र बंद कर लो। तो मदमंगल बोलो, हम नेत्र बंद कर ले में तेरो देवता जब भोग लगावेगो? बोले हाँ। मदमंगल ने कही, वाह, हम नेत्र बंद कर ले और सारे प्रसाद तुम सब घर के मिलके खाए जाइयो और कह दियो देवता ने भोग लगा लियो। कन्हैया बोले, अरे भैया हमारे देवता ऐसे ना है, तुम नेत्र तो बंद करो। ब्रजवासी ने नेत्र बंद किए तो गोवर्धन महाराज चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट है के गिरिराज जी के शिखरन पे और ब्रजवासी को दर्शन देने लगे। कन्हैया बोले, दर्शन करो भैया। अब ब्रजवासी ने नेत्र खोले तो गोवर्धन महाराज प्रत्यक्ष में प्रकट है के दर्शन दे रहे हैं और अब तो सब प्रसन्न है के जय जयकार करने लगे। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। अरे भैया कन्हैया, तेरो देवता तो भैया बड़ो भूलो है, छोटी सी पूजा थे प्रसन्न है के देख कैसे प्रकट है के दर्शन दे रहे हो, देखो तो सही भैया। अब तो गोवर्धन महाराज खूब प्रेम से प्रसाद पाने लगे। छबरिया ने उठा में और जो मुंह में उड़ेलते जा रहे हैं, उड़ेलते ही जा रहे हैं। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं के लाला वह इंद्र को पूजन करते करते कितनी पीढ़ी बीत गई
पर कबू प्रकट है के दर्शन नहीं दियो। तेरो देवता तो भैया बहुत बोलो, देखियो कैसे दर्शन दे रहे हो और कैसे मांग मांग के पा रहे हो। लाव रे ब्रजवासियों भोग। मैया यशोदा बोली लाला सुनियो। बोले हाँ मैया। मैया यशोदा बोली लाला कन्हैया, मो तेरे देवता की और तेरी शकल बहुत मिलती जुलती मालूम पड़ रही है। कन्हैया हंस के बोले मैया तो सच सच बताऊं, जा गैया को दूध मैं पीऊं, भाई गैया के दूध को भोग अपने देवता को लगाऊं, एक सी शकल हम दोनों की है गई है। अच्छा भैया देख कन्हैया, पूजा में कोई कसर ना रहनी चाहिए, मैया चिंता ही मत करे। अब गोवर्धन महाराज तो पाते ही जा रहे, पाते ही जा रहे, पाते ही जा रहे। और जो ब्रज गोपियां गोवर्धन तक नहीं पहुंच पाई थी, तो गिरिराज जी महाराज ने अपनो कर कमल लंबो कर दियो और वह गोपी के वहीं रसोई घर तक पहुंचा दियो। लाओ ब्रजवासियों, लाओ ब्रजवासियों। तो पूरे ब्रजमंडल के रसोई घर में कन्हैया को कर कमल गए हुए। तो ब्रज की प्रत्येक रसोई बड़ी पवित्र है। ब्रज के संत ब्रजवासियों से टुकड़ा मांग मांग के पाते हैं। गिरिराज जी पाते ही जा रहे हैं। मदमंगल ने कही लाला सुनियो। बोले हाँ भैया। भैया हमें तो ऐसा लगे तेरो देवता यानी कितने युगन को भूखो है, पातो ही जा रहो भैया। तेरो देवता तो रुको ही ना रहो, वह इंद्र को पूजन करे, कम से कम प्रसाद तो बच जा। तो अब तो भैया मैं प्रसाद बचवे की उम्मीद रहा तेरे देवता थे। अरे तुम भैया ब्रजवासियों चिंता मत करो, हमारे गोवर्धन महाराज बहुत भोले हैं, तुम देखियो खूब प्रसाद मिलेगा। प्रसाद पाते पाते गिरिराज जी महाराज को छींक आई, तो जो बैलगाड़ी थी वो प्रसाद से ऊपर तक भर गई। अब तो ब्रजवासी खूब जय जयकार करने लगे। अरे वाह भैया देव कन्हैया, तेरो देवता तो वास्तव में बड़ो चमत्कारी है। पड़वा, द्वितीया और तृतीया 3 दिन तक गोवर्धन महाराज ने प्रसाद पाया। 3 दिन पूजन चला। स्वर्ग में बैठे देवराज इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा कि भाई जाकर देख के आओ। इस बार ब्रजवासियों ने मेरा आह्वान नहीं किया, हर वर्ष मेरा पूजन करते थे, तो ब्रजवासी कैसे भूल गए, जाकर देखो। इंद्र के सेवक आए और ब्रज में जो लीला देखी हालचाल जाकर सुनाया। महाराज आपकी पूजा कैंसिल। बोल क्या मतलब? महाराज वो वहां ब्रज में वो नंद का बेटा, वो स्वयं ब्रजवासी के बीच में भगवान बनो बैठो है और ब्रजवासी से अपनी पूजा स्वयं ही कराए रहो है। तो महाराज तुम्हारा तो पत्ता साफ। सुनकर इंद्र को बहुत क्रोध हुआ कि उस नंद के बाचाल लड़के की इतनी हिम्मत, मेरी पूजा छुड़ाकर अपनी पूजा करा रहा है। प्रलयंकारी मेघमालाओं को आदेश दिया, ब्रज के ऊपर इतनी जल वृष्टि करो पूरा ब्रज बह जाए। अब तो भैया ब्रजमंडल के ऊपर काले काले घनघोर बादल छा गए, बिजली तड़कने लगी और बहुत जोर की। भैया वही काम है गयो, इंद्र ने कैसा रंग में भंग डाल दियो देखियो। अब तो लाला कन्हैया तू ही हमारी रक्षा कर। कन्हैया बोले बिल्कुल मत डरो, हमारे गोवर्धन महाराज हमारी सब तरह की सुरक्षा करने में समर्थ हैं। तुम तो गोवर्धन महाराज को ध्यान करो बस। अब सब ब्रजवासी मिलके गोवर्धन महाराज को ध्यान करने लगे। हे गोवर्धन महाराज हम आपकी शरण हैं, आप ही हमारी रक्षा करो। कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? गिरिराज धरन हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन हमारी शरण,